नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब मैंने पिछले सेशन में आपसे बात की थी तो एक अंदाज़ा था 50 डे में जो 13,700 के आसपास निफ्टी था, वहां पे सपोर्ट की। अब वो टूट चुका है, क्लोजिंग उसके नीचे है। बजट के दिन क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 3 ट्रेड, 3 स्ट्रेटजी, 3 ट्रेड, 2 निफ्टी के लिए और एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। कौन सा स्टॉक और कैसे है फायदेमंद, देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक। पूरी जानकारी दूंगा और उसमें प्रॉफिट भी होगा। और निफ्टी में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं कि आप 1000 पॉइंट की रेंज को कवर कर सकें, वो भी बिना किसी रिस्क के, ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी और बजट दोनों की। दोस्तों, 1 फरवरी को इस दशक का पहला बजट है और अभी तक सरकार ये बोल के चल रही है एक ऐतिहासिक बजट होगा। अलग अलग इंडस्ट्रीज की अलग अलग डिमांड है। क्या वो डिमांड पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये तो अब 1 फरवरी को जब 11 बजे ब्रीफकेस खुलेगा तभी पता चलेगा। उससे पहले काफ़ी मात्रा में पिछले 7-8 सेशन में बाजार में भारी गिरावट आई है। अगर देखा जाए तो निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई या ऑल टाइम हाई से लगभग 1100 पॉइंट नीचे आ चुका है। 1100 पॉइंट्स का करेक्शन आ चुका है। वहीं सेंसेक्स भी लगभग 3900 पॉइंट्स टूट चुका है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये मानना है कि बजट से पहले विदेशी निवेशक अपने माल को बाहर खींच रहे हैं, विदेशी निवेशक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट है। पहले बात कर लेते हैं विदेशी निवेशकों यानी FIIs की। उनका रवैया हमारे बाजार को लेके क्या है। दोस्तों, FIIs ने 29 जैन यानी जो आखिरी सेशन हमारा था फ्राइडे का, उस दिन कैश में 5930 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पूरे जनवरी महीने में अभी भी वो ओवरऑल 8980 करोड़ रुपए प्लस में है। मींस उनकी पोजीशंस अभी भी काफ़ी हद तक विड्रॉल नहीं हुई हैं। अगर मैं टोटल नेट फ्लो जनवरी की बात करूं तो DIIs ने 2443 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन उन्होंने पूरी जनवरी में लगभग 11970 करोड़ का कैश में सेल किया है अपना स्टॉक। विदेशी निवेशकों का जो ट्रेंड है वो 21 जनवरी के बाद काफ़ी तेज़ी से बदला है। 21 जनवरी आपको याद होगा वो दिन था जब आखिरी ऑल टाइम हाई उसी दिन बनाया था। उसके बाद से इंतजार है। हालांकि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप में अलग अलग जगह से जनवरी के हाई की थ्योरी आ रही है, मार्च के हाई की थ्योरी आ रही है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी में जो हाई बनता है वो आने वाले साल भर या कम से कम 6-7 महीने तक नहीं टूटता है। हिस्ट्री यही कहती है। अब इस साल ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, पिछले लगभग 5 ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में FIIs ने लगभग 11,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है। इट मीन्स पूरी जनवरी उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी की थी, जिसमें से लगभग 11,000 करोड़ रुपए तक उन्होंने निकाल लिए हैं। और उनके 11,000 करोड़ निकालने पे 1100 पॉइंट निफ्टी टूटा है। मतलब 1000 करोड़ पर 100 पॉइंट। ये मेरी कैलकुलेशन है। इसका कोई बेसिक थ्योरी नहीं है, तो इसको सीरियस मत लीजिएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डेटा की, जिसके बेस पे मैं ये कह सकूँ। जब पिछला वीडियो मैंने किया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा भारी गिरावट या उतार चढ़ाव हुआ तो मैं वीडियो लेके आऊँगा, इसीलिए मैं आया हूँ। और पिछली बार मैंने आपको बुल पुट स्प्रेड ट्रेड की सलाह दी थी, और साथ में मैंने आपको बियर पुट स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड भी बताए थे ट्रेड करने के लिए। दोस्तों, अभी उन लेवल्स पे जो मैंने आपको सजेशन किए थे, वहाँ से अगर आप बियर पुट स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर फ़ायदे में होंगे। लेकिन अगर आपने बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड की स्ट्रेटजी बनाई है तो शायद आप लॉस में होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा अभी भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन डेटा थोड़ा सा नर्वस है आज की डेट में। सबसे बड़ी चीज़ ये है, निफ्टी की जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो फ्यूचर में 75 पॉइंट के प्रीमियम पे है फ्यूचर, और जो
सिंगापुर निफ्टी है जो फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सिंगापुर निफ्टी हमारा 679 के लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी हमारे फ्यूचर की क्लोजिंग से भी लगभग 30 पॉइंट नीचे। सिंगापुर निफ्टी आपको 41.5 पॉइंट डाउन दिखा रहा होगा, लेकिन उनका सेटलमेंट प्राइस 720 है, जबकि हमारे फ्यूचर की क्लोजिंग 709 के आसपास हुई है। दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद हम फ्राइडे को एक निगेटिव ओपन करें। अभी कुछ कहना मुश्किल है, बजट की आशंका हो सकता है एक पॉजिटिव ओपनिंग भी हमें दिख सकती है, लेकिन अब ट्रेड कैसे करें। बजट भाषण 11 बजे से शुरू होगा, उससे पहले हमारे पास लगभग 2 घंटे हैं स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों 2 स्ट्रेटजी मैंने निफ्टी पे बनाई आप लोगों के लिए, और उसके बाद उन दोनों ही स्ट्रेटजी को मैंने मिक्स करके एक तीसरी स्ट्रेटजी बनाई। कोई भी स्ट्रेटजी दूं उससे पहले मैं आपके सामने लाऊंगा ऑप्शन टेबल, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आप अगर देखोगे तो ऑप्शन चेन आपकी ये कहती है कि निफ्टी में आज की डेट में भी 13,800 पे सबसे ज़्यादा पुट में ओपन इंटरेस्ट नियरेस्ट स्ट्राइक में मौजूद है। अब ये स्ट्राइक पे आपको लगभग 17 लाख, हालांकि वॉल्यूम बहुत कम है इसलिए रिलाई करना मुश्किल है, बट कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा है उसमें। अब ये पुट राइटर्स ट्रैप हैं अगर निफ्टी 13,800 के ऊपर नहीं जाता है। ऑब्वियस सी बात है शिफ्टिंग होगी, अगर 13,800 निफ्टी नहीं तोड़ता है तो डाउन ट्रेंड कायम रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है हम 13,500 और 13,450 को भी मंडे को जरूर हिट करेंगे। ऑप्शन डेटा हमें एक वाइट रेंज दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल में तो 15,000 पे है, लेकिन इमीडिएट जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है वो 14,000 की कॉल पे। 15,000 आपने सही सुना, लेकिन मैं उतना कैलकुलेट करके नहीं चल रहा हूँ 4 फरवरी के लिए। तो मैं अभी 4 फेब की जो वीकली एक्सपायरी उसमें 14,000 की स्ट्राइक पे आपका सबसे ज़्यादा स्ट्राइक कॉल में ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, यानी वो सबसे बड़ा हर्डल माना जा रहा है। हालांकि 13,800 पे जिस हिसाब से पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, अगर मंडे को शुरुआती कुछ देर में 13,800 का लेवल क्रॉस नहीं होता है निफ्टी में, तो हम किसी भी अपसाइड में फिर से बिकवाली देखेंगे, और हो सकता है हमने जो फ्राइडे का लो बनाया वो भी टूटे, और साथ में हम 500 के लेवल को भी तोड़ दें एक बार के लिए। आगे की दशा और दिशा काफ़ी कुछ बजट स्पीच पे डिपेंड करेगी। मार्केट के लिए क्या है, किस तरह की योजनाएं हैं, कैसा बजट है, उसको देखते हुए मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन ऑप्शन डेटा ये बताता है 13,800 इज ए इम्पॉर्टेंट हर्डल नाउ, उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इन्हीं कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए नीचे की साइड में सपोर्ट काफ़ी नीचे दिख रहा है 13,000 और 13,100 के आसपास में। 13,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका मौजूद है, जब बाकी 13,500 पे भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। मीन्स अगर 13,800 नहीं तोड़ा और 13,500 के नीचे निफ्टी गया ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से पुट में, तो मार्केट में और बिकवाली आ सकती है। उसके बाद हम शायद 13,350 से 13,250 भी चले जाएं। इस तरह से निफ्टी अगर हमें नवंबर की रैली 12,000 के ऊपर से जो स्टार्ट हुई थी यूएस इलेक्शन के बाद में, उससे कंपेयर करूं तो निफ्टी ने लगभग 2,700 के जो ब्रेकआउट रैली दी है वन साइडेड, उसमें से अभी तक 1,100 पॉइंट जा चुके हैं। यानी अगर 50% करेक्शन को कैलकुलेट किया जाए तो 350 के आसपास एक सपोर्ट बन सकता है, अगर मैं 50% करेक्शन मान के चलूँ तो हाई से। अब कैसे ट्रेड करें, सबसे बड़ी चीज़ इस पे है। ट्रेडिंग पर्पज से मैंने बताया आपको निफ्टी की 2 स्ट्रेटजी बनाई हैं, दोनों ही स्ट्रेटजी में आपको कैसे काम करना है वो हम आपको बताएंगे, और इसके अलावा हम अपनी तरफ से आपके लिए एक स्टॉक लेके आए हैं। ये स्ट्रेटजी मैंने आज तक अभी अपनी ऑप्शन क्लास में आपको नहीं दी है, लर्न ऑप्शन में नहीं दी है। उसके लिए मैं आपसे ये ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी को हम पूरे तरीके से डिफाइन करेंगे और आपको बताएंगे भी आगे चल के। दोस्तों अगर आप निफ्टी में काम करना चाहते हैं और 4 फरवरी की स्ट्राइक में आप देखेंगे, तो पहले मैं जो कॉल्स में काम करना चाहते हैं उनको कुछ लेवल दे देता हूं। देखिए इसमें आपको एक इन द मनी कॉल खरीदनी है और 2 आउट ऑफ द मनी कॉल बेचनी है। ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों ही स्ट्रेटजी जो है आपकी वो क्रेडिट है, एक तरह से ये क्रेडिट स्प्रेड की तरह से आप इनको काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉल में काम करने के लिए।
फ्राइडे में निफ्टी स्पॉट की जो क्लोजिंग है वो 634 है और जो फ्यूचर की क्लोजिंग है वो 13,709 है। इसको कंसीडर करते हुए मैंने दो स्ट्राइक सेलेक्ट की हैं। पहली की है 13,700 की कॉल और दूसरी की है 13,900 की कॉल। 13,700 की आपको एक कॉल खरीदनी है। क्लोजिंग प्रीमियम उसका 208.35 है। इट मीन्स जैसे ही आप 13,700 की एक कॉल खरीदेंगे आपके 208.35 का प्रीमियम आपको देना पड़ जाएगा। मीन्स अगर मैं इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट की बात करूं तो केवल कॉल खरीदते हैं अगर, तो आपका 13,908 आता है। पर आपको उतना वेट नहीं करना है। करना क्या है, इसके अगेंस्ट में दो कॉल आपको बेच देनी है 13,900 की। एक कॉल मैंने खरीदी है, दो कॉल बेची हैं ऊपर की। दो कॉल जो मैं बेच रहा हूँ वो मैं बेच रहा हूँ 13,900 की, और 13,900 की दोनों कॉल बेचने पे मुझे जो प्रीमियम मिल रहा है वो मिल रहा है 255.2 का। मीन्स अगर 127.6 जो प्रीमियम रेट है उसकी मैं दो कॉल बेच रहा हूँ और 208.35 की एक कॉल खरीद रहा हूँ, तो मुझे 46.85 का नेट क्रेडिट मिल जाता है। नेट क्रेडिट मिलने का मतलब ये हुआ कि बाजार अगर गिरा, मंदी हुई और निफ्टी 4 फरवरी यानी 4 फरवरी को 13,700 के नीचे बंद हुआ है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे 46.85 प्रीमियम पहले से ही मिल जाएगा। ऊपर में जो मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा वो आएगा, मैक्स प्रॉफिट आएगा 13,900 की स्ट्राइक पे, क्योंकि 13,900 के लेवल पे अगर एक्सपायरी उसके आसपास मिली तो 13,700 की कॉल का प्रीमियम हो जाएगा 200, जिसमें से मुझे 8 पॉइंट का लॉस होगा, और 13,900 की कॉल पूरी की पूरी ज़ीरो ही रहेगी, तो मुझे टोटल 246.85 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं बात करता हूं, अगर निफ्टी की एक्सपायरी कितनी ऊपर हो कि हमारा लॉस आना शुरू होगा, तो दोस्तों इसमें आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा 14,146 के आसपास। इट मींस अगर 14,146 के आसपास के ऊपर एक्सपायरी आनी शुरू हुई तब मेरा लॉस जनरेट होता है। ये आपकी टेबल में दिख रहा होगा। 14,100 पे भी मुझे 46 मिल रहे हैं और 13,700 के नीचे भी मुझे 46 मिल रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन डेटा पे 13,800, 13,900 और 14,000 के स्ट्राइक्स पे, अगर ऑप्शन टेबल में मैं 13,700, 13,800, 13,900 और 14,000 के स्ट्राइक्स पे भरोसा करूं, खासकर 14,000 स्ट्राइक पे भरोसा करूं कि उसके ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, तो आज की डेट में मुझे 14,000 स्ट्राइक पे एक्सपायरी होने पे भी 146 पॉइंट का क्रेडिट मिल रहा है। अगर किसी वजह से मार्केट और ऊपर जाती है तो भी मेरा लॉस 14,146 के ऊपर आएगा। दोस्तों आगे आपका लॉस आ रहा है, अगर आपको आगे उसको कवर करने हैं तो उसके लिए आप अलग से चाहें तो फ्यूचर की में लॉन्ग पोजीशन बना के उसको हेज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी दे रहा हूं, तो अभी मैं इसी पे स्ट्रक रहूंगा 14,146। तो ये हो गई आपके लिए कॉल्स में काम करके पैसा बनाने का। गिरने पे आपका कोई रिस्क नहीं है, ऊपर में भी 146 के ऊपर ही आपका रिस्क आएगा। मींस निफ्टी कितना भी नीचे गिर जाए आप पैसा बना के मार्केट से बाहर निकलोगे। दोस्तों अब मैं बात करता हूं पुट के साथ में आप ये स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। पुट के लिए आपको करना क्या है, 4 फरवरी जो वीकली एक्सपायरी है उसकी आप 13,700 की एक पुट, जिसमें 225.4 की क्लोजिंग है, क्लोजिंग रेट से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रेट के पे मत जाइएगा, आपको सिर्फ नेट क्रेडिट का ध्यान रखना है और स्ट्राइक्स का ध्यान रखना है। स्ट्राइक्स का डिफरेंस उतना ही होना चाहिए और नेट क्रेडिट भी उतना ही होना चाहिए। इसमें दोस्तों करना क्या है, 13,700 का एक पुट आपको खरीदना है। पिछले में मैंने 13,700 की कॉल खरीदी थी। इस बार अगर मैं पुट के साथ स्ट्रेटजी बनाऊं तो मैं 13,700 की एक पुट खरीदूंगा, जिसमें मुझे 225.4 का प्रीमियम देना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट में मैं 13,450 की पुट, जिसका प्रीमियम 121.7 है, मैं वो 2 सेल कर दूंगा।
दोस्तों ये सेल करते ही मेरे पास 18 पॉइंट का क्रेडिट पहले ही मिल जाएगा। इट मीन्स अगर मार्केट किसी वजह से ऊपर भागा तो मेरा कोई लॉस नहीं है। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो आ रहा है वो मेरा आएगा अगर मैं 13,450 के आसपास कहीं क्लोजिंग होती है एक्सपायरी, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे 268 पॉइंट्स मैक्सिमम मिल रहे हैं। अगर निफ्टी किसी वजह से और गिर जाता है और निफ्टी की एक्सपायरी हमारी 13,300 या 13,200 होती है तो भी हमें क्रेडिट मिल रहा है। हमारा लॉस आना शुरू होगा 13,182 के बाद, क्योंकि वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में भी आपको ऊपर जाने पे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन नीचे अगर आपकी मार्केट गिर रही है तो आपको 13,182 की एक्सपायरी तक पैसा मिलना ही मिलना है। दोस्तों ये दो निफ्टी की स्ट्रेटजी मैंने ऑप्शन के बेस पे दी। इस स्ट्रेटजी को मिक्स कर दीजिए, मीन्स दोनों एक साथ बनाइए। ये स्ट्रेटजी दोनों एक साथ बनाने पे आपका टोटल मार्जिन लगभग 2 लाख रुपए लगेगा। इसमें आपको करना क्या है, टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, ध्यान से देखिएगा। 13,700 की कॉल और 13,700 की पुट दोनों ही आपको खरीदनी है, दोनों खरीद लीजिए। उसके बाद 13,900 की 2 कॉल बेचिए और फिर 13,450 की 2 पुट बेच दीजिए। दोनों एक साथ करेंगे तुरंत आपको 64.85 का क्रेडिट मिल जाएगा। अब क्योंकि बजट है तो ये तो आप कंफर्म हो जाइए कि फ्राइडे को 13,700 पे क्लोजिंग नहीं मिलेगी। या तो हम 200-300 पॉइंट ऊपर होंगे या तो 200-300 पॉइंट नीचे होंगे। तो अब मैं बात करता हूं ऊपर की तरफ। ऊपर में यहाँ पे जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो उसी के आसपास है 14,164। 14,164 तक आपकी ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से सेफ है। अगर 14,000 पे एक्सपायरी हुई तो आपको 164 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। 13,900 पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा जो 264.85 का होगा। अब आप कहेंगे इसमें कॉल्स में तो मुझे कोई फायदा मिला नहीं, तो मैं पुट्स क्यों ऐड करूं? देखिए पुट मैं आपको इसलिए ऐड करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मार्केट चाहे नीचे गिरे चाहे ऊपर, आपको क्रेडिट थोड़ा सा ज़्यादा मिले। इसमें आपको 2 लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और सबसे ज़्यादा लॉस मिलेगा। एक तो मिलेगा 13,900 पे। 13,900 पे आपको सब ऊपर की तरफ में 264.85 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि केवल कॉल बनाने पे आपको 246 मिल रहे थे। अब क्योंकि बजट है, मार्केट नीचे गिरने के भी चांस हैं, तो अगर किसी वजह से मार्केट नीचे चली गई और आपने केवल कॉल स्प्रेड बना रखी है तो आपको केवल 46 पॉइंट मिलने थे, ज़्यादा तो मिलने नहीं थे। 700 के नीचे जैसे ही आए, लेकिन जब दोनों ही स्प्रेड आपने मिक्स करके एक नई स्प्रेड बनाई, इसका नाम क्या है, कैसे करते हैं, ये मैं ऑप्शन के ट्रेड में बताऊंगा। अभी से प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ बजट के लिए। जब दोनों स्ट्रेटजी आपने मिक्स कर दी तो हुआ ये कि नीचे में 13,400 की भी एक्सपायरी अगर आपको मिली तो भी आपको 264 मिलेंगे, और अगर आपको 13,450 की एक्सपायरी मिलती है तो आपको 314.85 मिलेंगे, यानी 300 पॉइंट का प्रॉफिट है ना, फायदेमंद। ब्रेक इवन पॉइंट आपके वही हैं लगभग 14,164 के ऊपर इसमें आपका लॉस आना शुरू होगा, और अगर नीचे में किसी वजह से एक्सपायरी 13,136 के नीचे गई तो आपका लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन के बेस पे ये मैंने आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई है जिसमें आपकी ब्रेक इवन रेंज पूरे 1000 पॉइंट की है। मार्जिन जरूर आपका 2 लाख रुपए का लग रहा है, मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं, लेकिन बजट में पैसा ना गंवाना सबसे बड़ी चीज़ है। इस स्ट्रेटजी में आपको 1000 पॉइंट के रेंज में निफ्टी कहीं भी घूमे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप सिर्फ बजट भाषण सुनिए और उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखिए, बाकी ये स्प्रेड आपके लिए पैसा बना के देख के जाएगी। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों ये तो हुई निफ्टी की बात।
अब मैंने कहा था मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूं और वो स्टॉक है काफी हाई बीटा और उसका नाम है टाटा स्टील। बजट में स्टील सेक्टर के लिए काफी उम्मीदें हैं और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है टाटा स्टील भागे। हालांकि अभी पिछले दिनों इसकी एक डील टूटने की वजह से इस स्टॉक में बड़ी भारी गिरावट देखी गई और ये मंथली लेवल पे निचले स्तरों पे आया। अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं और टाटा स्टील को देखूं तो आप ये मान के चलिए कि टाटा स्टील की आखिरी क्लोजिंग 600 के थोड़े से ऊपर 602.9 स्पॉट प्राइस पे हुई है। इसका सपोर्ट अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 580 के आसपास दिखता है और किसी वजह से अगर इसने 580 तोड़ दिया तो 540 के आसपास दिखता है। हाई बीटा काउंटर है, हालांकि 650 660 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां रुका तो ठीक, वरना शायद वापस 700 दिखा दे। उसमें बजट का भी सहयोग चाहिए। अब इसी को कंसीडर करते हुए मैंने टाटा स्टील के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन के थ्रू करिए या तो ऑप्शन के साथ फ्यूचर मिक्स कर दीजिए। कैसे करना है मैं बताता हूं। दोस्तों इसमें आपको पुट में काम करना है। आपको अब आप कहेंगे तेजी है और पुट में काम करना है, यही तो खास बात है। आपको बताता हूं 600 की एक पुट आप खरीदिए जिसका पिछला प्रीमियम क्लोजिंग प्राइस प्रीमियम 30.45 है और नीचे में 580 की आपको दो पुट सेल कर देनी है। 600 की एक पुट खरीदनी है और 580 की दो पुट सेल कर देनी है आपको। जब आप इस स्ट्रेटजी में काम करेंगे तो आप ये मान के चलें आपका नीचे का जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो 550 के आसपास आएगा। इट मीन्स अगर ये स्टॉक जो मैंने अभी आपको एक सपोर्ट बताया कि 580 और उसके नीचे 540, वहां तक आपको इसमें कोई लॉस नहीं है। ऊपर में ये कहीं भी जाएगा, 600 के ऊपर कितना भी क्लोज देगा, इस स्ट्रेटजी में आपको 11.95 का क्रेडिट मिल रहा है, वो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स 1700 का लॉट साइज है, आपको 12 पॉइंट लगभग पहले ही मिल जाएंगे। इट मीन्स वो नेट क्रेडिट आपके अकाउंट में हो जाएंगे लगभग 20,000 रुपए। तो 2 लाख के मार्जिन पे 20,000 यानी 10% तो आपको पहले ही मिल गया। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपका आएगा, अगर ये 580 पे एक्सपायर करता है तो आपको 32 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा और तेजी में कहीं तक भी जाए 12 रुपए मिलने ही मिलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्ट्रेटजी में तो आपका फायदा हुआ ही नहीं, तो ये तेजी की कैसे है। अब मैं आपको बताता हूं, इसको आप फ्यूचर के साथ क्लब करिए, लेकिन अभी नहीं। आप ये स्ट्रेटजी अपने पोर्टफोलियो अपने डीमैट में बना के रख लीजिए, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ये स्ट्रेटजी जनरेट कर लीजिए। मैं तो कहूँगा मंडे को ही कर लीजिए। करने के बाद वेट करिए। अगर आपका 580 टूटता है, नीचे गिरता है, तो आपको इसमें फ्यूचर क्लब नहीं करना है। इसको जो जहां जा रहा है जाने दीजिए और इंतजार कीजिए। अगर 540 तोड़ता है तो आप एग्जिट कर जाइएगा, वरना इसको होल्ड रखिए, आराम से होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बजट और मार्केट का सपोर्ट मिलने के बाद अगर ये स्टॉक ऊपर भागना शुरू किया तो आप फ्यूचर बाई कर लीजिए। जैसे ही ये ऊपर जाना शुरू होगा आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर आप अभी से फ्यूचर बाई करते हैं तो आपका रिस्क नीचे जाने पे शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको अभी बाई करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। पहले देखिए, समझिए, वेट करिए, क्या ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या अभी सपोर्ट के आसपास जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है बजट के दिन मार्केट में ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, काफ़ी वोलेटिलिटी होगी, उस वजह से स्टॉक एक बार नीचे जाना चाहिए। इसलिए स्प्रेड पहले बना के रख लीजिए, जाने का वेट कीजिए। जब स्टॉक में रिवर्सल दिखे और ये वापस 605 या 610 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो इसको बाई कर लीजिए। जैसे ही आप इसको बाई करते हैं अपनी स्प्रेड के साथ इसको होल्ड रखिए। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। रही आपके स्टॉप लॉस की बात, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्यूचर के साथ, मान लीजिए फ्यूचर, केवल फ्यूचर लॉन्ग करते हैं तो आपको अगर
580 का सपोर्ट तोड़ता है, 585 का सपोर्ट तोड़ता है, तो कितने का लॉस होगा? आपका लॉस होगा 25 पॉइंट का अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी 605 का प्राइस है। लेकिन अगर इस स्प्रेड के साथ काम करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। आपका लॉस आना 25 का लॉस शुरू होगा 560 से। यानी ये स्प्रेड बनाने के बाद आपने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लिया, उतना ही लॉस 25 का लॉस 560 से आना शुरू होगा। हालांकि लॉस आपका 575 से आना शुरू हो जाएगा, 10 ही रुपये आपका शिफ्ट होगा नीचे, लेकिन जो 25 का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है वो नीचे चला जाएगा 560 तक। तो अगर कोई फॉल्स ब्रेकडाउन मिलता है तो उसमें भी आप रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। तो जो रिस्क ट्रेडर हैं वो भले फ्यूचर अभी ले लें, पर बाकियों को मैं सलाह दूंगा ये स्प्रेड बना के रख लीजिए। उसके बाद जैसे ही फ्यूचर आपका रिवर्सल दिखाए आप फ्यूचर बाई करिए और फिर प्रॉफिट के मजे लीजिए। दोस्तों पहले ही मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन अगर आप फ्यूचर के साथ काम करके करते हैं तो आपको हमेशा फायदा देता है। ये एज ए रिस्क, एज ए हेज ही डेवलप हुआ था, तो इसको हमेशा फ्यूचर के साथ कीजिए और अपने लॉस को कवर कीजिए। पर्सनली मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि फ्राइडे को मैंने 13,700 के आसपास निफ्टी बाई किया था। हालांकि मार्केट गिर रहा है, पैनिक है, डर है, पर उसके अगेंस्ट में मैंने बियर कॉल स्प्रेड भी बनाई है। मैंने 1:4 का रेशियो रखा है, यानी एक फ्यूचर लॉन्ग के अगेंस्ट में 4 लॉट बियर कॉल स्प्रेड के। एक के अगेंस्ट में जब 4 आपके रहते हैं तो आप ये मान के चलें कि मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी डीप हो चुका है। मतलब अगर यहाँ से भी मुझे 100-150 पॉइंट नीचे गिर जाए निफ्टी तो कोई लॉस नहीं होगा उसकी वजह से। इसीलिए कहता हूँ फ्यूचर के साथ हमेशा ऑप्शन की हेज पोजीशन रखिए। तो फ्यूचर लॉन्ग के साथ आपको ऑप्शन सेल के साथ एक स्प्रेड बना के चलनी चाहिए। मार्जिन कम लगता है और प्रॉफिट भी आता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बजट से पहले ये स्ट्रेटजी बनाने को बोला है। निफ्टी में भी बजट से पहले बनाइए, टाटा स्टील में भी बजट से पहले बनाइए, ये स्ट्रेटजी बनाइए। टाटा स्टील के लिए आपको एक्सपायरी तक वेट करना और निफ्टी में 4 फरवरी तक। देखिए ऑप्शन के बेस पे ये स्प्रेड्स आपको काफ़ी फ़ायदा दे रही हैं, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। 1000 की रेंज मैंने निफ्टी में आपको दी है और टाटा स्टील में भी एक अच्छा रेंज आपको मैंने बताया है। हाई बीटा काउंटर है, प्रॉफिट पक्का देखा जाएगा। निफ्टी के लेवल रेंज मैंने सब बता दिया है। 13,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर निकलेगा तो तेजी की संभावनाएं है, वरना उसके नीचे और भी बिकवाली आ सकती है। बजट के दिन काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहती है। नए ट्रेडर्स और सेफ ट्रेडर्स जो हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि या तो इस हेज होके काम करें या स्प्रेड में काम करें, वरना काम ना करें। नेकेड ऑप्शन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उस दिन प्रीमियम बहुत तेजी से स्विंग होगा और इसमें आपके नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इससे अच्छा है आप ट्रेड ना करें, टर्मिनल देखें और बजट सुने और समझें। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।